नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टीईटी के जो है पाठ्यक्रम के बारे में। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है उसका पाठ्यक्रम जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो है उसका पाठ्यक्रम जो है क्या है, जड़ है। जब तक उस चीज़ को हम नहीं जानेंगे तब तक किसी भी एग्ज़ाम को हम क्रैक नहीं कर सकते। सिलेबस एक जड़ को जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक जो है ऊपर मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए जड़ को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है जो हम आप सभी के लिए उपलब्ध किए हैं। यहाँ पर 30 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, समझ गए। इसमें से टोटल 30 प्रश्न रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, समझ गए। टोटल आपको जो है एग्ज़ाम जो है 150 नंबर का होता है और 150 मिनट का भी होता है, समझ गए। और जो है 150 नंबर भी रहता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ इसमें क्या रहता है, सेम रहता है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ है। आपका एग्ज़ाम जो है इस बार अभी तक बीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने पर जो है बहुत ही जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन। तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन ही होगा, क्या होगा, ऑफलाइन ही करवाया जाएगा, समझ गए। और इसका जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपका जो है अप्रैल जो है, इसमें इसका नोटिफिकेशन आ सकता है अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और जून में जो है, जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। और जो है ये बीएससी भी करवाएगी और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करेगी, समझ गए। तो अप्रैल जो है इसका एक्सपेक्टेड डेट है। तो चलिए हम पता है कि बीटेट जो है, बीटेट पर बात होगी, बीटेट ज़रूर आएगी। तो उसके सिलेबस भी धीरे धीरे अब उस चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी है। सिलेबस जान लेते हैं एक एक करके। पहले बाल विकास, फिर मैथ, फिर ईवीएस, हिंदी जो सेकेंड लैंग्वेज, मैथिली हो, हिंदी हो, सारा चीज़ जान लेंगे। उसके बाद जो है तैयारी भी शुरू करेंगे। इस चैनल पे आपको बीटेट की तैयारी भी कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको पल पल की अपडेट भी मिलती रहेगी और तैयारी से जुड़े हुए वीडियोज़ भी मिलता रहेगा। तो चलिए हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय वस्तु अभी जो बता रहे हैं उसमें से 15 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 15 प्रश्न रहेगा इसमें से, और एक एक नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए अच्छे से इसको सॉल्व करना है, समझ गए। यहाँ पर पहला रहेगा बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एवं अधिगम से उसका संबंध। बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, समझ गए। उसके बाद दूसरा है, इसमें बाल विकास के बारे में समझेंगे कि बच्चों का विकास किस तरह से होता है, और उसका जो है बच्चा जो बड़ा होता है तो फिर उसका अधिगम जो है विभिन्न अवस्थाओं में अधिगम से उसका संबंध क्या है। तो इस सभी चीज़ों पर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है विकास की अवधारणा पढ़ेंगे, वृद्धि की अवधारणा इसमें जानेंगे, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इस सारे चीज़ के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। सिद्धांत जानेंगे, जब तक सिद्धांत नहीं जानेंगे तब तक हम बच्चों का विकास में मदद नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांत को, एक शिक्षक को सिद्धांत जानना बच्चों के लिए एकदम ज़रूरी है कि बच्चा किस तरह से विकास करता है, किस अवस्था में कैसे समझता है, किस अवस्था में किस विधि से समझता है। उसी तरह अवस्था भी पढ़ेंगे। अवस्था जो है इसमें 4 पढ़ेंगे, और गर्भावस्था को तो इसमें नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन 4 अवस्था, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो मेनली हम लोग शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। अब है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव बच्चों के विकास पर किस तरह से होता है। मानव के विकास पर जो है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव जो है बराबर देखने को मिलता है, समझ गए। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव बच्चों पर जो है मानव के विकास पर बराबर देखने को मिलता है। उसके बाद है समाजीकरण की प्रक्रिया। बच्चा जब बड़ा होता है तो समाज में किस तरह से घुलता मिलता है, समाज के नियम कानून, उसके जो अधिकार या फिर उसके जो भी नियम है जो उसको समाज में पालन करना पड़ता है या फिर आगे चल के भविष्य में उसको काम आता है, उसका विकास किस तरह से होता है। समाज में किस तरह से बच्चे घुलता मिलता है। एक परिवार से उठ करके, पास पड़ोस से उठ करके जब समाज में जाता है बच्चा, तो उसके नियम कानून, उसके रीति रिवाज को, अपनी संस्कृति को देखता है और समझता है। तो वही समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसमें घुलता मिलता है, समझ गए।
उसके बाद है पियाजे एवं वाइगोत्स्की का निर्माणवाद एवं समीक्षावाद परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे इसमें, समझ गए। पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जोर दिया और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के ऊपर, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, और पियाजे संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जोर दिए हैं, समझ गए सबसे ज़्यादा। उसमें वाइगोत्स्की के बारे में भी पढ़ेंगे, पारा और ढांचा, स्कैफोल्डिंग, इस तरह से बहुत इसका जो है पढ़ेंगे। इसमें भाषा के बारे में भी बताए हैं, तो सभी चीज़ इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। अभी बच्चे की जो भी शिक्षा हम देती हैं, जो भी शिक्षा देते हैं वो क्या होता है, बाल केंद्रित होता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है, ठीक है। और प्रगतिशील शिक्षा में जब हम बच्चों को खुद से करके सिखाते हैं, समझ गए, इसमें बच्चे सक्रिय रहते हैं। और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चा जो है केंद्र होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद है बहुआयामी बुद्धि, यानी कि बहुआयामी बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि आपको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि के बारे में बताए हैं, जिसमें उन्होंने 8-9 प्रकार के बुद्धि बताए हैं। तो इसमें बुद्धि के सारे नियम जो है और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एक कारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि, बहुकारक, बहुआयामी, सारे बुद्धि के बारे में इसमें जानेंगे, समझ गए। उसके बाद है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा जो है क्रिएटिव माइंड कहाँ से आता है। क्रिएटिविटी जो है नया चीज़ का, कोई चीज़ का निर्माण करना जो है क्रिएटिविटी, कुछ विशेषता उसमें जो है कुछ मौलिकता होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, क्रिएटिविटी। तो बच्चों में हमें ये चीज़ का विकास करना है, इस चैप्टर में वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद भाषा एवं विचार है, इसमें भी चोमस्की, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। भाषा एवं विचार के बारे में, बच्चों का जब भाषा विकास किस अवस्था में कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई भी दो बच्चा जो है, कोई भी दो व्यक्ति जो है एक आपस में समान नहीं होता है, तो उस विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। रुचि में अलग विभिन्नता होती है। उसके बाद बुद्धि अलग होता है, भाषा के अनुसार अलग होता है। बहुत सारे जो है के कारण जो है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है बच्चों में, तो उस व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। तो इसमें पढ़ेंगे। और सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता को फ्रांसिस गाल्टन ने मतलब बताया हुआ था, और व्यक्तिगत विभिन्नता की चर्चा की होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे पहले बताने वाले फ्रांसिस गाल्टन है, समझ गए। तो इस सब चीज़ के बारे में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों का सतत मतलब निरंतर, और व्यापक मूल्यांकन यानी सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो अभी जो है अभी मूल्यांकन का यही प्रक्रिया जो है NCF 2005 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को हम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद इसमें से हो गया 15 नंबर का। अब जो है 5 नंबर इसमें से रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जो समान बालक से क्या होते हैं, अलग होते हैं, वो विशेष बालक की श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग बालक की श्रेणी में आते हैं, समझ गए। जैसे में शारीरिक निःशक्त बालक जो शरीर से अक्षम है। उसके बाद अधिगम निःशक्त बालक जो सीखने से क्या है, अक्षम है, सीखने में अक्षम है। इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इस सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे, समझ गए। उसके बाद दृष्टिबाधित के शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्कूल में व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए शिक्षा की, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। श्रवण बाधित के बारे में पढ़ेंगे। सुनने में अगर दिक्कत है तो उसको विद्यालय में किस तरह से पढ़ाना है, उसके लिए विशेष व्यवस्था करना है कि क्या करना है, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वाचन बाधित, उसके बाद प्रतिभाशाली छात्र के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए अब है 10 नंबर का प्रश्न, इसमें से रहेगा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से, समझ गए। 10 नंबर का प्रश्न अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से रहेगा, जिसमें पहला है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। इसमें जो है सीखेंगे कि बच्चे जो है कैसे सोचते हैं, उसकी जो है सोचने की शक्ति जो है किस तरह की होती है, और वो सोच करके किस तरह से सीखते हैं, इस पर हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं। विद्यालय में बच्चे क्यों असफल होते हैं, तो ये हमारी व्यवस्था के कारण होती है कि बच्चे स्कूल में या फिर विद्यालय में क्यों फेल होता है। तो ये बच्चे का जो है असफल होना हमारी व्यवस्था को फेल होना बताता है, समझ गए। तो इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। अधिगम की जो है कुछ प्रक्रिया हैं, कुछ नियम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, कैसे सामाजिकरण के द्वारा हम कैसे सीखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चा समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक है। पियाजे बताए हुए हैं कि बच्चा एक क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चा खुद से अपनी समस्या का समाधान कैसे करता है और वो वैज्ञानिक खोज कैसे करता है, समझ गए।
उसके बाद वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, यानी विभिन्न प्रकार के अधिगम की अवधारणा किस तरह से विकसित करेंगे बच्चों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संज्ञान और संवेग, कॉग्निशन और जो है इमोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। संज्ञान और संवेग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, संज्ञान और संवेग आपस में क्या है, तो सन्निहित है, समझ गए, संबंधित है। अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मोटिवेट किया जाए बच्चों को कि वो सीखने के लिए क्या हो, तत्पर रहे, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है बिहार टीटी का एक बाल विकास का सिलेबस था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप क्या करें, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या अपने कॉपी में इसको लिख लें। पाठ्यक्रम किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए जो है जड़ का काम करती है, एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है पाठ्यक्रम की। तो इसके लिए जो है आप इसे लिख सकते हैं कॉपी में, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से एक गाइड ले लीजिए। गाइड के बारे में भी हम बताएंगे कि कौन सा गाइड जो है बीटेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब अगले वीडियो में जो है इसके एक वीडियो में जो है बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम एक एक अलग अलग करके हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।